नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जो प्रदर्शन किया गया है उसके बारे में आज कांग्रेस ने पूरे देश में वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया और बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन हुई। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, बोलने के अधिकार की हत्या की जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि न बाहर बोलने दिया जा रहा है, न संसद के अंदर बोलने दिया जा रहा है। आखिर हम आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त कैसे करें। उन्होंने कहा कि दो लोग मिलके पूरे देश को अपने हिसाब से हाँक रहे हैं और चंद लोगों को देश में फायदा पहुंचा रहे हैं, बाकी सारे देश की हालत किसी भी तरह से अच्छी नहीं। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, जीएसटी छोटी छोटी चीजों को लगता जा रहा है, आम आदमी परेशान है। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि उसके नेता जो हैं अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। अब बात रेवड़ियों की। ये वे रेवड़ियां हैं जो अमूमन सभी राजनीतिक दल वोट की लालच में मतदाताओं को बांटते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। ये रेवड़ियां कहां से आती हैं, कैसे खरीदी जाती हैं, ये जानना जरूर दिलचस्प है। हकीकत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए कमोबेश सभी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में मुफ्त में स्कूटी देने, मुफ्त में लैपटॉप देने, मुफ्त में मोबाइल देने, मुफ्त में अनाज देने, मुफ्त में मकान देने, मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने तथा मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने जैसी घोषणाएं करते हैं। और चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं के दबाव तथा लाभार्थी वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए वे इन चीजों को मुफ्त बांटते हैं। ये चीजें मुफ्त में दी जाती हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर लोगों, वो देश के विकास के लिए टैक्स दिया जाना चाहिए, जो दिया जाता है उसके पैसे से वो ये काम करती हैं। जो सरकारें होती हैं उनको इस बात की चिंता नहीं कि ये पैसा विकास के लिए आता है, लेकिन नहीं, उनको अपना वोट बैंक सेट करना होता है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ तो उस पैसे का दुरुपयोग होता है, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम वाला फार्मूला लागू होता है, और दूसरी तरफ खजाना खाली हो जाता है। नतीजतन राष्ट्र की प्रगति बाधित होती है, क्योंकि राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं। इसलिए किसी एक राजनीतिक दल को इसका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सभी सरीके जुर्म हैं, सब बराबर के दोषी। अगर मुफ्तखोरी की ये परंपरा इसी तरह चलती रही तो एक दिन यकीनन देश कंगाल हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। श्रीलंका का उदाहरण हम सबके सामने है। दूसरा, लोगों को जब तमाम तरह की चीजें मुफ्त में मिलने लगती हैं तो वे कामचोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि काम करने की क्या जरूरत है। सरकार गेहूं दे रही, चावल दे रही, रिफाइंड दे रही, दाल दे रही, चीनी दे रही है, सरकार सब कुछ तो दे रही, तो फिर मुफ्त की रोटी क्यों न खाई जाए। क्या हर्ज है मुफ्त की रोटी काटने में, क्यों मजदूरी करने जाया जाए। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। काश उनकी सरकार बन जाती तो कल्पना कीजिए कितने हजार करोड़ का बजट इस काम के लिए इस्तेमाल होता। क्या होता, पैसा तो है नहीं, नौकरी हम दे नहीं पा रहे, सिर्फ इसलिए नहीं दे पा रहे हमारे पास पैसा नहीं।
आउटसोर्सिंग के जरिए हम भर्ती कर रहे हैं ताकि कम पैसे हमारा काम बन जाए, और फिर इतनी बड़ी धनराशि पेंशन की हम कहां से देते हैं? ये तो कहिए कि सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सवाल ये है कि वे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो घोषणाएं कर देते हैं, कभी किसी अर्थशास्त्री से भी इस बारे में बात की जानी चाहिए ना, उनका क्या कहना होता है। अर्थशास्त्री बोलते हैं कि सरकार का बजट और अधिक घाटे में चला जाएगा इस तरह की ठपोर संख्या घोषणाओं के कारण। इसके चलते तमाम विकास संबंधी योजनाएं अवरुद्ध होती हैं। वैसे भी ताजा जानकारी के अनुसार देश के कम से कम 1 दर्जन ऐसे राज्य हैं जिनका बजट चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। अगर वहां तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल ऐसा करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए, वोट से ही सत्ता मिलेगी। सरकारें सरकारी नौकरी देने में आनाकानी करती है क्योंकि पैसे का अभाव है। सरकार रेल में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधा समाप्त कर चुकी क्योंकि पैसे का अभाव है। गैस में मिलने वाली सब्सिडी सरकार समाप्त कर चुकी है क्योंकि पैसे का अभाव है। लेकिन दूसरी तरफ पैसे का प्रभाव देखिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का सिलसिला आज भी जारी है। किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए किसानों को प्रतिवर्ष मिल रहे हैं क्योंकि ये वोट बैंक है। वोट बैंक ही सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। लेकिन ऐसा सोना किस काम का कि कान ही फट जाए। ये तो वही हुआ कि कर्ज लेकर घी पियो। आज तमाम अर्थशास्त्री अगर ये कहते घूम रहे हैं कि अगर सरकारें संतुलित और व्यवस्थित तरीके से आर्थिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगी तो श्रीलंका जैसे हालात होने से बच नहीं सकता। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत चिंता व्यक्त की थी और कोई सर्वमान्य रास्ता निकालने के लिए राजनीतिक दलों तथा चुनाव आयोग को मिलकर काम करने की सलाह दी थी। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को दिए एक अहम फैसले में चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से बात करके घोषणा पत्र के बारे में कानूनी गाइडलाइन तैयार करने को कहा था। लेकिन राजनीतिक दलों को ये बात रास नहीं आई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लोक लुभावन मुफ्त चीजें बांटने को लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही है। देखते हैं क्या नतीजा होता है। नमस्कार।